और आज हम एसएफआई और डीवाईएफआई और एसएफआई साथ में यहाँ पे त्रिपुरा सॉलिडारिटी पे एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों पहले ही 2020 में सीएए लेके आए थे। इस देश में एक नागरिकता कानून लेके आया था जिसको पार्लियामेंट में ना तो सफलता मिली, उसके बावजूद भी उसको बाहर पारित किया गया, जिसके चलते चलते अब हम देख रहे हैं किस तरह की घटनाएं घट रही है देश के अंदर, खास करके त्रिपुरा के। और हम देखेंगे तो आए दिन जो कहानियां जो न्यूज़ रिपोर्ट्स निकल रही, कहानियां जो हमें पता चल रही, हमारे जितने भी काडर्स हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। ख़ास तौर पे मुसलमान तबके में एक ढूंढ के उनको डिवोटर किया जा रहा है, उनको इस देश से बाहर किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। एक मतलब डेमोक्रेसी कुछ नहीं है। मैं भाजपा को दिल्ली में एसएफआई डीवाईएफआई खुले हम ऐलान देना चाहता हूं ये मीडिया के जरिए कि अगर दम है तो त्रिपुरा में फेयर इलेक्शन करके आप दिखाइए। ये क्षमता नहीं है भाजपा को। भाजपा जानते हैं कि फेयर इलेक्शन होगा तो त्रिपुरा में भाजपा का सरकार नहीं रहेगा, फिर से लाल झंडा का सरकार आ जाएगा। इसलिए वो ये त्रिपुरा के ऊपर हमला कर रहा है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी भी जो चुनाव म्युनिसिपैलिटी का त्रिपुरा में चल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक 32 साल का नौजवान जो प्रेस में काम करता था, वो ये जो इलेक्शंस के लिए कैंपेन, ये मटेरियल कलेक्शन करने के लिए प्रेस के लोग जाते हैं, हर जगह भी आते हैं, उसको भी मर्डर करा दिया गया 2 दिन पहले त्रिपुरा में। तो क्या है डेमोक्रेसी? त्रिपुरा में डेमोक्रेसी नहीं है। अभी आप देखिए, मीडिया वालों ने कुछ नहीं बता सकते हैं, हम लोगों को छोड़िए बात। और ये सिचुएशन हम पूरे देश में देख रहा है। अभी आपको पता है दिल्ली में है ना, लास्ट जो पार्लियामेंट यहाँ पर हुआ था, पार्लियामेंट सेशन, वो जितना ओपोजिशन के लीडर था उसको भी आवाज को बंद कर दिया गया। जब भी वो भाजपा के खिलाफ, ये सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश किया, खुद पार्लियामेंट के अंदर उनका माइक बंद कर दिया गया। यह है डेमोक्रेसी। अभी गौरी लंकेश, दाभोलकर, पानसरे, सभी के बारे में आप जानते हैं। और लास्ट जो झारखंड में काम करता था स्टैन स्वामी, जेल के अंदर वो भाजपा के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ आवाज उठाया। झारखंड में गरीबों के बीच में काम करता था और उसको जेल में बंदी कर दिया गया और जेल में ही उसका देहांत हो गया। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये एक पॉलिटिकल मर्डर है और ये पॉलिटिकल मर्डर के लिए डायरेक्ट ये भाजपा के सरकार इसको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। तो ये त्रिपुरा के बात नहीं, आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो पूरे देश के हालत त्रिपुरा जैसा हो जाएगा। आज आप आवाज नहीं उठाएंगे, आम आदमी आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाले दिन में पूरे देश का हालत ऐसा हो जाएगा। इसलिए हमने डीवाईएफआई आज पूरे देश में त्रिपुरा सॉलिडारिटी प्रोग्राम कर रहा है। हमारा 2 मांगे हैं कि त्रिपुरा में डेमोक्रेसी वापस लाना पड़ेगा किसी भी ओर से, और जो कम्युनल वायलेंस हो रहा है त्रिपुरा में, हर जगह में हो रहा है, यही तो एक ही काम है भाजपा सरकार का कि गरीब लोगों को जात पात के नाम पे, धर्म पे नाम पे अलग कर दो और उसका जो मकसद है वो मकसद पूरा करो। यही तो काम है। ये काम बीजेपी त्रिपुरा के अंदर भी कर रहा है। हम डीवाईएफआई आज पूरे देश में ये आवाज उठाना चाहते हैं कि इमीडिएट त्रिपुरा में भाजपा जो कर रहा है ये बंद करो। मयूख ने बोला कि त्रिपुरा के जनता अभी से प्रतिरोध शुरू कर दिया और ये प्रतिरोध आने वाले दिन में पूरे देश में होगा। और जब तक मोदी को सत्ता से हम नहीं हटाएंगे, हम डीवाईएफआई, हम एसएफआई, एक दिन हम आंदोलन के बिना नहीं रहेंगे। ये आवाज मैं आपके सामने उठाना चाहता हूं। सो दिल्ली स्टेट कमेटी के जो लोग, जो साथिया आज के प्रोग्राम में आए हैं, मैं डीवाईएफआई सेंट्रल कमेटी के ओर से आप सबको बधाई देता हूं, लाल सलाम देता हूं।
पूरे देश में हमारा जितना साथिया आज त्रिपुरा सॉलिडारिटी के लिए रास्ते में मैदान में उतरा हुआ है, मैं सबको इनकलाब जिंदाबाद 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 विप्लव देव होश में आओ होश में आओ होश हम लोगों को त्रिपुरा फिर से लड़ाई में attack happening in Tripura. That BJP continuously attacking SFI, DYFI leaders in Tripura. So many party officers, SFI officers were attacked by BJP. That is happening in Tripura now. And which was the state, Tripura, where it was the famous for communal harmony. And India, Tripura spent 23% of their total budget for education. That was the situation in Tripura. It was the highest in our country. And highest in India, 98% education was there. People were educated. And in that, Tripura was the highest position. And now what happening there? Already Comrade Mayuk and Aboida mentioned here. Now there is no job for anybody. Not only Tripura, everywhere it is happening in our country. No government job, no public job. Public job means that is a dream. Even one younger generation can't dream about job. That is our situation. And what that Chief Minister Viplav Dev Kumar, what he is saying if you don't have job, then you start some pan shop. You open some tea shop. Through that you can get job. And the giving job to the younger generation, the educated people, that is not the responsibility of states. That is what Tripura Chief Minister is saying. So that is the situation in Tripura now. Continuous attacks happening. And today is National Press Day. And India is 142nd position in World Index of Press Freedom out of 180. That is the situation in India. And press not costing, they are deadly attacking by governments. So many press people, so many media person in Tripura also. Last day, 2 people were charged UAPA and sedition charges. What was the thing? What they reported? The attacks, what taking place against minority people and left people. They condemned that, they reported that. On that, they charged sedition charges. They charged UAPA. So that is what happening in Tripura. So continuous attack is happening. Earlier also, this type of attacks taken place different places. In 70s, after emergency and before and that emergency period also, in Bengal, huge attack against SFI people happens, a huge attack against left people happens, a huge attack against CPIM people happens. And from that, the red flag become higher in 1977 in Bengal. The same thing will happen with Tripura also. Undoubtedly, we can say this is because they have a backing from central government. That's why BJP is there in Tripura. Otherwise, there is no chance for BJP in Tripura. So that in this election, already Aboida mentioned here, if the freeful election happening there, then that will prove undoubtedly the people in Tripura, the Adivasis, the Dalits, the minority, all people are with the left people. There is no doubt they are under the red flag. But now continuous attack, threatening, that is happening. SFI leaders and our DYFI secretary Nabrun, so many people continuously attacking. But day by day they are attacking. Their houses is attacking their houses also. Their relatives also attacking. So huge attacks is taking place in Tripura, and not only in Tripura, in other places in the country also. So many left people, so many ideologists, so many people were attacking, intellectuals also are attacking, and press people, media persons also attacking by BJP goons. And anyway,
we will fight back, no doubt. Undoubtedly, we can say this is India, the largest democratic country in the world. Last time, our Prime Minister Narendra Modi, he visited USA, America. That time, American Vice President Kamala Harris, she gave a class on democracy. The biggest, largest democratic country's Prime Minister getting a class from America on democracy. That is our situation. Shameful situation we are going on. That democracy is continuously attacking. Federalism continuously attacking. They are not believing in parliament system also. They are attacking parliament also. If somebody talking against them, say if somebody talking for this Kisan or Mazdoor or in unemployment issue or on education, then they will adjourn this parliament. Otherwise, these guards will take the MPs also. That is happening. So continuously, even in parliament also, our democracy is under attacking. So against that, the whole country have to raise slogan, have to raise their voice. I am concluding. इंगुलाब जिंदाबाद, SFI जिंदाबाद, DYFI जिंदाबाद करेंगे और पूरा देश इसके खिलाफ लड़ेगा। और हम भगत सिंह की जो विरासत है, अशफाक उल्लाह की विरासत है, इसी विरासत को लेकर चल रहे हैं और हम देश को बटने नहीं देंगे और इस नफरत के सरकार को पलट के दिखाएंगे। इसी बात के साथ इस धरने को हमारे राज्य के अध्यक्ष हैं संजय सिंह, उसके साथ छेड़खानी करना चाह रही है भाजपा, इसे भी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो बांटने की राजनीति है, देखा होगा हमने दिल्ली में किस तरह से इन्होंने दंगे किए हैं। यानी पूरे नफरत की जो राजनीति का लेसन जो पढ़ाया जा रहा है, इसके खिलाफ पूरे देश में हम अभियान चलाएंगे। और ये जो जिस तरह से मोदी सरकार कर रही है, अभी यूपी में देखिए बड़ा आश्चर्य होता है कि 2 फुट के ऊपर 5 फुट का एक नॉर्मल आत्महत्या कर दिया मेरा नाम अनुषा है और मैं भारत की जनवादी नौजवान सभा के स्टेट सेक्रेटरी हूँ। और आज हम SFI और DYFI और SFI साथ में यहाँ पे त्रिपुरा सॉलिडारिटी पे एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों पहले ही 2020 में CAA लेके आए थे। इस देश में एक नागरिकता कानून लेके आया था जिसको पार्लियामेंट में ना तो सफलता मिली, उसके बावजूद भी उसको बाहर पारित किया गया, जिसके चलते चलते अब हम देख रहे हैं किस तरह की घटनाएं घट रही है देश के अंदर, खास करके त्रिपुरा के। और हम देखेंगे तो आए दिन जो कहानियां जो न्यूज़ रिपोर्ट्स निकल रही, कहानियां जो हमें पता चल रही, हमारे जितने भी काडर्स हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। ख़ास तौर पे मुसलमान तबके में एक ढूंढ के उनको डिवोटर किया जा रहा है, उनको इस देश से बाहर किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, एक हल्ला बोल किया जा रहा है इस देश के माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर। DYFI अपने भगत सिंह से लेके जो विरासत है उसको जानती है। इस देश के सेकुलरिज्म को और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इस कैंपेन को लॉन्च कर रहे हैं और त्रिपुरा को हम बताना चाहते हैं कि वो संघर्ष करें, हम उनके साथ में हैं। और हम आह्वान देते हैं पूरे देश के तमाम युवाओं को, छात्रों को कि इस देश में जिस तरह से डेमोक्रेसी के कुचला जा रहा है, जिसके ऊपर JCB चलाई जा रही है, उसको रोकने के लिए एकजुट हो और वापस इस देश में डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म को हम रिस्टोर कर पाए। इसके लिए ये कैंपेन है, इसीलिए हम प्रतिज्ञाबद्ध है इस देश के लोगों के साथ कि इस देश में जो आज़ादी जिस आइडिया से हमने आज़ादी के लिए लड़ा, तो उस आज़ादी को वापस इस देश में रिस्टोर करें। आम जनता से हम ये चाहते हैं कि जो भी रेडिकल प्राइवेटाइजेशन इस गवर्नमेंट किए जा रहे हैं, देश के 9 रत्न को बेचा जा रहा है और उसके ऊपर से कम्युनल वायलेंस किया जा रहा है। नया शिक्षा नीति लेकर बच्चों को एजुकेशन से बेदखल करना चाहते हैं ये, और CAA के ज़रिए से इस देश के जितने भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है उसमें तमाम पे, सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी पे अटैक नहीं है, ये मैं जनता से बताना चाहूँगी। हर एक वो इंसान जिसके पास कागज़ नहीं होगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा, जिसके पास कागज़ दिखाने के लिए
एक बिघा ज़मीन भी नहीं होगा। वो तमाम लोग इसके नीचे चपेट में आने वाले हैं। सिर्फ मुसलमान नहीं है, इसके अंदर हिंदू भी आएंगे, बुद्ध भी, जैन भी आएंगे और पंजाबी भी आएंगे, गुजराती भी आएंगे। हर कोई ऐसा व्यक्ति उसके अंदर आने वाला है जो कागज़ नहीं दिखा पाएगा। और ये एक सरकार होती भी कौन है जो हमसे, हमारे देश से में रहने के लिए हमसे कागज़ मांगे? ये आप ज़रा गौर कर लीजिएगा। देश में बढ़ती आ रही इकोनॉमिक क्राइसिस और देश में बढ़ती आ रही बेरोज़गारी, 60-70 साल के पार हो चुके हैं, इतना बड़ा बेरोज़गारी देश ने विटनेस नहीं किया है। और जिस तरह से कोविड सिचुएशन को हैंडल किया है, और इन सब तमाम चीज़ों को ये खारिज करने के लिए हिंदू मुस्लिम का इनका हमेशा दंगइयों का एक कार्ड होता है। उस तुर्कगोलान के साथ ये फिर से यहाँ पे एक दहशत फैलाना चाहते हैं, कम्युनिस्टों पे हमले करने चाहते हैं। वो छात्रों पे, इस देश के छात्र युवा यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके ऊपर हमले करना चाहते हैं। उनसे ये कहना चाहते हैं कि देश को बचाने के लिए विरासत, भगत सिंह को याद करिए, इस देश की विरासत को याद करिए और DYFA के साथ बल चल पड़िए। सिर्फ यही कहना चाहूँगी लोगों से। लेकिन जो गवर्नमेंट जो कह रही है कि हमने काफ़ी लोगों को जॉब दी है, नौकरियाँ दी हैं, कहाँ है सर? डेटा कहाँ है? हमारे पास RTI है, दिखा दें। हमने पिछले दिनों में 12 सितंबर को हम CM के और LG के हाउस की तरफ कूच किए थे, बीच में रोका गया था। RTI के रिपोर्ट्स तो ये नहीं कह रही है। RTI की रिपोर्ट्स क्या कह रही है? RTI का रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर के हेल्थ सेक्टर के ऊपर हमला बोला है, हॉस्पिटलों बंद करी है इन्होंने। दिल्ली के आंकड़े क्या बता रहे, सेंटर के आंकड़े क्या बता रहे? हॉस्पिटल बंद करने से नौकरियों पर हल नहीं होता है। दिल्ली में कितना बेरोजगार है, 2 लाख की कैपेसिटी है इस सरकार के पास, दिल्ली की सरकार के पास। पहुँचते 62,000 पे पहुँच, लाखों पद खाली पड़े हैं, भर्ती नहीं हो रही है, आउटसोर्स किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग के नाम पे क्या हो रहा है? एक व्यक्ति जिसको 25 से 28 हज़ार रुपये सैलरी मिल सकता था, उसको 8 से 12 हज़ार 15 हज़ार के अंदर तुमने बांध रखा है। किसी भी तरीके का फैसिलिटी नहीं दिया जाता है। कितने प्रिकेरियस कंडीशन से हमारे सिविल डिफेंस जो कि सबसे बड़ा यूथ फ्रंट चला रहा है, सिविल डिफेंस, पूरे दिन में वो रोड में खड़े रहते हैं और क्या करते हैं? ट्रैफिक सिग्नलों में खड़े रहते हैं। उनको किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है? कितने प्रिकेरियस कंडीशन से गुजर रहे हैं। EPFO के आंकड़े दिखाएंगे, हमें पता है क्या करते हैं। नौकरी दे रहे हैं ना, IT सेलों में 5-5 रुपए दे के ट्वीट करवा दिए जाते हैं। पता है, इसके भी खुलासे हो चुके हैं। आप भी मीडिया से हो, आपको भी मालूम होगा कि क्या क्या रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो ये जो बोल रहे हैं कि नौकरी दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? आंकड़े तो हमें दिखाए, इनके आंकड़े हमारे पास रखे हुए हैं। जगह जगह प्रचार किया जा रहा है, देखते हैं काफ़ी जगह पे। सर इनकी तो झूठ बोलने की तो मतलब पूरे का पूरा मैन्युपुलेट करने का हिस्ट्री है इनका। ये बहुत अच्छे से जानते हैं मैन्युपुलेट किया कैसे जाता है। बैठ के राहुल कनवाल के साथ इंडिया टुडे में रिपोर्ट्स देते हैं कि हमने बेरोजगारी को कम करने के लिए। हमें पता चला है कि आज तक के आपके इंडिया टुडे के आपके ऑफिस में पत्रकार ज़मीन में बैठ के काम करते हैं। ये खुद मोदी जी ने बोला है। बिल्कुल सही है। ये मीडिया भी तो इन्वेस्ट कर रही है, मीडिया को पूरा खरीद रखा है। वहाँ पे लोगों को भर्ती किए जा रहे हैं आधे सैलरी पे और जहर उगा ले जाते हैं। बिल्कुल सही है, मीडिया बिक चुकी है इस देश की। मानते हैं ना, मेन स्ट्रीम मीडिया तो सारी बिक चुकी है, सारे लोगों को नौकरी पे लगा रखा है। फेक ट्वीट्स करवा दिए जाते हैं, दंगे के कॉल आए दिन दिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगस्त में यहाँ पे क्या हुआ था। कभी आज़ाद हिंदुस्तान में आपने कभी भी देखा हो कि लोग आके इस तरह से पार्लियामेंट के नाक के नीचे आके खड़े होके ये जेनोसाइड का कॉल दे रहे हैं? इस सरकार ने क्या किया? ये दिल्ली सरकार ने क्या किया? कंडेम किया? इसके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई? उन्होंने बोला अननोन लोग हो गए अचानक से। दंगे हुए थे तो अननोन लोग ही थे, दंगे की जिम्मेदारी तो उन्होंने लिया नहीं था। अननोन लोग पार्लियामेंट में आके अगस्त में जो बात करके गए, इसका रिप्रिकेशन हम देख रहे हैं। त्रिपुरा आसाम में चल रही है, आग वहाँ से लग के पहुँच जाएगी। दिल्ली ने भी एक बार विटनेस किया है ये हीट को। बिल्कुल उसी दिन हमारा भी NEP को लेकर एक प्रोटेस्ट चल रहा था। साथ ही साथ में यहाँ आसाम से आए हुए और त्रिपुरा से आए हुए काफ़ी सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। असम में देखो उसको लेकर एक दूसरे तरह की एक सिचुएशन बनी हुई है। हम चाहते हैं कि वहाँ पे भी CBA ना हो, वहाँ पे NPR की और NRC की एक डिफरेंट सिचुएशन है, उसमें भी हम समर्थन करते हैं। और जो त्रिपुरा में जो वायलेंस हो रहा है उसका भी हम समर्थन करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो दंगई वाला जो राजनीति जो बना रखा है उसके हम खिलाफ है बेसिकली। और जो भी प्रोटेस्ट करते हैं इस सरकार के खिलाफ, उनके साथ हमेशा सलामी रहेगी, उनके संघर्षों को सलामी रहेगी। और कुछ है?